Hey guys, so we are back with another video और ये वीडियो है प्रशांत धवन सर की। इसमें है जो बिडेन इज स्टॉपिंग एन इम्पोर्टेंट डिफेंस डील बिटवीन रशिया एंड इंडिया। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइज एक और इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोगों ने हमें कोई वीडियो सजेस्ट करी थी जो मतलब एंटी इंडियन थी एक तरीके से। तो गाइज हम ऐसा कोई वीडियो नहीं लेंगे जो अगेंस्ट इंडिया हो, इंडिया के अगेंस्ट हो, क्योंकि मतलब हम लोग मतलब हमें चैनल पे व्यूज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटी इंडियन कंटेंट पे हम कोई रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। ये बात क्लियर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। और हम अपनी हर वीडियो में बात बोल दिया करेंगे, एंटी इंडियन कंटेंट को हम यहाँ पे कोई एंटरटेन नहीं करने वाले। सो गाइस, गुड नोट के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बाइडन के एक सर्टेन मूव की, एक प्रेशर के मूव की, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील कैंसिल होने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। और बाइडन ने इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से फ्रांस का भी यूज किया है हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए आज के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो इनके लिए एक मेजर पार्टनर है क्वाड में, इंडो पैसिफिक में, चाइना को काउंटर करने के लिए लॉन्ग टर्म वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये रशिया से डिफेंस रिलेशंस धीरे धीरे कम करे। आप सबको पता है कि अमेरिका के अंदर ही किस तरीके से डिबेट हुआ है। आपस में काफी बार सेनेटर्स ने एक दूसरे को समझाया है कि S-400 की जो डील करी है इंडिया ने रशिया से, उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। और अगर इंडिया पे कोई सैंक्शंस लगा दिए गए तो इससे यूएस और इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएंगे एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो S-400 को तो ये झेल गए। अब यूएस का फोकस है यहाँ पर कमाव हेलीकॉप्टर की डील पर, क्योंकि जो ये $1 बिलियन की डील है, अगर ये पूरी हो जाती है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, तो इससे इंडिया के जो इंटरेस्ट है रशिया के साथ ये और ज्यादा डीपन हो जाएंगे। और इससे यूएस को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी के लिए लग रहा है कि बहुत ही जल्द रशिया अग्रेशन करेगा अगेंस्ट यूक्रेन और उसके जवाब में यूएसए को यूक्रेन के डिफेंस में आना होगा। तो ऐसे टाइम में यूएस डेफिनेटली ये चाहेगा कि इंडिया, जो इनका एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये रशिया जो यूएस का एक एनिमी है, उसके साथ डिफेंस पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व ना हो। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया की डिफेंस मार्केट से ऑल टुगेदर रशिया हट जाए और अमेरिकन कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करे इंडिया को। तो इस वजह से जो ये 200 रशियन कमाव KA-226T हेलीकॉप्टर की जो डील थी बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये अटक गई है। इस डील के अंदर क्या होना था कि इंडिया पे करता रशिया को $1.2 बिलियन और इसके बदले में रशिया 140 जो कमाव हेलीकॉप्टर है ये मैन्युफैक्चर करता इन इंडिया विद इंडियन कंपनीज, और बाकी के जो हेलीकॉप्टर है करीब 60 के आसपास ये बिल्ट एंड कंडीशन में आते फ्रॉम रशिया। अब इस डील में प्रॉब्लम क्या आ गई? यूएसए ने कैसे इस हेलीकॉप्टर की डील को रोक दिया? देखो, यहां पर यूएसए ने यूज किया है काटसा को। क्या है कमाव हेलीकॉप्टर? हालांकि एक रशियन हेलीकॉप्टर तो है, मगर जो यहां पर इंजन लगाया गया है, जो पावर करता है इस हेलीकॉप्टर को, यह फ्रेंच कंपनी का है। और वो फ्रेंच कंपनी भी कौन सी है, इसके बारे में आपने 50 बार सुना होगा रिसेंटली, साफरान हेलीकॉप्टर्स इंजन्स। और यहां पर आप देख पाओगे ये साफरान की वेबसाइट है, यहां पर लिखा है साफरान ए मेजर पार्टनर ऑफ रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं यहां पर तो आप देख पाओगे कमोव हेलीकॉप्टर को उन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। यहां पर ये कह रहे हैं साफरान इज ऑल्सो कीन टू एस्टैब्लिश पार्टनरशिप फॉर हेलीकॉप्टर टर्बाइंस एंड मैन्युफैक्चरर्स सच एज रशियन हेलीकॉप्टर्स। कमोव रशियन हेलीकॉप्टर सब्सिडी हैज ऑलरेडी चोजन साफरान टर्बाइंस फॉर 2 ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट, जिनमें से एक है KA-226T जो इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता था। तो यूएसए ने यहां पर पकड़ा साफरान को और साफरान को वार्निंग दी कि जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यूएसए ने पास किया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, आपको याद होगा काटसा एक्ट, उसके अंदर हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने अपने इंजन्स को अलाउ किया उन हेलीकॉप्टर्स में यूज होने के लिए जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा विद रशिया। इस तरीके से यूएसए ने ये डील यहां पर रोकी है। आप सोच कर देखिए, वैसे अगर यूएस सीधा धमकी देता इंडिया को कि रशिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी इस हेलीकॉप्टर की, हम लोगों ने उस धमकी को इग्नोर करना था, जैसे हमने इग्नोर कर दिया S-400 की डील को लेकर। मगर यूएसए एडमेंट था कि इस डील को रोकना ही है, तो इन्होंने सीधा यहां पर फ्रांस की कंपनी पे प्रेशर डाल के ये डील अभी के लिए रोक दी। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा, मगर रशियन कंपनीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे भी सुना है कि काफी अच्छी इंजीनियर्स हैं उनके पास। तो अगर साफरान पीछे हट गया
तो जो ये KA-2260 हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई रशियन इंजन डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि एक आपने प्रोडक्ट बना दिया, एक डिज़ाइन आपने बना दिया एक सर्टन टरबाइन को ध्यान में रखकर। अब अचानक से आप कह रहे हो कि ऑल टुगेदर नया इंजन यहाँ पे डालो, तो इसमें टाइम तो लगेगा। और अभी रशियन सरकारी कंपनी कोशिश कर रही है कि इस हेलीकॉप्टर के लिए एक बिल्कुल मेड इन रशिया इंजन ये लोग बनाए, मगर उसमें टाइम लग जाएगा, 2023 का मोस्ट प्रॉब्ली एंड लग जाएगा, और तब जाके वो इंजन तैयार होगा। और उसमें भी रिस्क हम लोग ले रहे होंगे एज इंडियंस, क्योंकि ये बिल्कुल नया डिज़ाइन होगा, नया इंजन होगा। हमको पता नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस सैफरन इंजन वाली होगी या फिर इसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो इस वजह से आपने देखा होगा रिसेंटली जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तब इस कमाव हेलीकॉप्टर डील के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा, तो अब यही है बात कि रशियन इंजन का देखना पड़ेगा हमको, जो ये डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम बाय द वे होगा VK650V। ये इंजन डेवलप कर रहा है रशिया फॉर कमाव हेलीकॉप्टर। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है थोड़ा देखना पड़ेगा, मगर यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है तो लगने तो क्या इसमें बड़ी बात हो गई। 2023 तक इंजन तैयार होगा, 1-2 साल और रुक जाएंगे टेस्टिंग करने में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, नया इंजन होगा। हमारी आर्मी, एयरफोर्स दोनों जो यूज़ करने वाले हैं इस हेलीकॉप्टर को, वो थोड़ा सा और इसमें टेस्ट करेंगे। 2025-26 में डील कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जहाँ पे इतना टाइम बीत गया, इस डील की हम बात कर रहे हैं 2015-16 से, 15-16 से लेकर अब यहाँ पे टाइम बीत गया, थोड़ा सा और टाइम बिता देंगे। देखो, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास जो अभी के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जिनमें चेतक और चीता भी आपको मिलेंगे, ये हो गए हैं बहुत ज़रा पुराने। आप अगर चेतक हेलीकॉप्टर को देखो, नाम इंडियन लगता है इसका, इसको मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मगर इसका जो डिज़ाइन है ये 1959 का है। ये फ्रेंच कंपनी ने डिज़ाइन किया था, बाद में इंडिया ने ये डिज़ाइन परचेज कर लिया और हम आज के समय मैन्युफैक्चर करते हैं इसको इंडिया में। तो 1959 के डिज़ाइन का जो ये हेलीकॉप्टर है, हम आज 2022 में फ्लाई कर रहे हैं। डेंजरस है। चेतक और चीता दोनों आप अगर देखें बहुत पुराने हो चुके हैं, इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पुराना है। अजीब लगता है कि काफ़ी बार हम आज भी ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, और इसकी रिप्लेसमेंट हम मान के चल रहे थे ये कमाव हेलीकॉप्टर होगी, मगर सिंस अभी के लिए ये इंजन वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शन अभी है नहीं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इससे कि कार्डसा एक्ट किस किस तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। इवेंचुअली देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया क्या यहाँ पर मजबूर होकर ये डिसाइड करता है कि ठीक है चलो अमेरिकन हेलीकॉप्टर ही परचेज कर लो, जैसे हमने रिसेंटली परचेज किए भी हैं हमारी नेवी के लिए। हालांकि ये हेलीकॉप्टर थोड़े अलग टाइप के हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया रशिया से डील कैंसिल करके अमेरिका से और हेलीकॉप्टर परचेज कर ले। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इसका आंसर भी मैं अभी दे रहा हूँ आपको, मगर मैं एक बार चाहता हूँ वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इंडियन नेवी आज के समय प्रोक्योर कर रही है 24 MH-60R हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी। ये डील कितने में हुई है, कितने में हम ये 24 MH-60R हेलीकॉप्टर परचेज कर रहे हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी $5 बिलियन नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए $2.4 बिलियन। तो देखो अमेरिकन हेलीकॉप्टर अगर हम लेंगे तो वो महंगे भी पड़ेंगे। रशियन हेलीकॉप्टर 200 सारे आ रहे थे मैक्सिमम 1.2-1.3 बिलियन डॉलर्स में। अमेरिकन हेलीकॉप्टर लेंगे तो पड़ेंगे भी आराम से 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर इंडिया इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की। सर की एक और वीडियो और इंडिया रशियन रिलेशन पे और अमेरिका का कार्डसा एक्ट पे, कि कैसे कार्डसा एक्ट जो है इंडिया के इंटरेस्ट को हिट कर रहा है बार बार। सो बेसिकली इस वीडियो में सर ने ये बताया है कि कैसे यूएस अड़ंगा दे रहा है कि रशिया और इंडिया की जो डील है कुमाऊं हेलीकॉप्टर, जो कि कुमाऊं क्या था KA-226 226T जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ना मैन्युफैक्चर हो इंडिया में, क्योंकि यूएसए चाहता है कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करे और खुद प्रॉफिट बनाए। हाँ, उनका एक एक्ट है, डोनाल्ड ट्रम्प जब थे तो उन्होंने पास किया था, कार्डसा एक्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी अमेरिका के दुश्मन देश हैं उनसे अपना कुछ डिफेंस का कोई भी प्रोडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास फिर पैसा जाएगा उनके देश में, इंडिया से जाएगा रशिया में। समझ रहे हो, एक तरह से इकोनॉमिक सैंक्शन वाली बात है। जैसे कि जानते हो कि यूएसए और रशिया में नहीं बनती, तो इसलिए अमेरिका जो है अड़ंगा दे रहा है ताकि रशिया और इंडिया की जो डील है मतलब ना हो पाए। और मतलब इंडिया एक तरीके से वो कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में टर्की ने भी रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तो उस पर उन्होंने सैंक्शन लगाए थे टर्की में
ठीक है, क्योंकि कार्ड्स एक्ट के अंडर कार्रवाई की थी उस देश पे कि आपने कैसे खरीद लिया रशिया से। अभी इंडिया ने भी खरीद लिया है, 6 बैटरीज खरीदी हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और अब उसमें तो हमें वेवर दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बता रहे हैं सर कि उनके पार्लियामेंट में बहस हुई कि चाहिए इंडिया को ये सब, और अब इसमें पर छोड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भैया यूएसए और रशिया को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसका इंजन फ्रेंच बनाता है, फ्रेंच कंपनी। हाँ, जैसे फ्रांस को कि बोला उन्होंने, साफरान को। हाँ, साफरान इंजन जो बनाती है, जो हेलीकॉप्टर के इंजन बनाती है, उसको बोला उन लोगों ने, यूएस वालों ने, कि भाई तुम मत बनाओ इनके लिए, मतलब कुछ भी करके। हाँ, उनके लिए मत दो ना, तो कार्ड्स एक्ट पे भैया तुम पे कार्रवाई होगी और हाँ। तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और सर कह रहे हैं कि फिर इसके बाद रशिया अपना बनाने की सोच रहा है 600। रशिया के पास खुद भी कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं इंजन के, इसमें काफी वक्त लग सकता है। इंजन एक कॉम्प्लिकेटेड Obvious टेक्नोलॉजी बात है है, यार, वही है, उसमें समय जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फिर टेस्टिंग होगी, काफी साल लग जाएगा। ट्रायल्स होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रायल्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। 1959 में चेतक जो इंजन इंजन है वो हम यूज कर रहे हैं अभी भी, है ना। काफी चेतक हो गया, और एक कौन सा चीता, ये काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उनको मतलब नया करने के लिए ये लोग, इंडिया जो है, हमें मतलब चाहिए नई latest हेलीकॉप्टर चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट सामान, हम्म, ताकि हम बचाएं सबकी, अगर कोई हम पे अटैक करे तो। एग्जैक्टली। तो क्या ही बोला जाए अब इस बारे में। अब देखो, अमेरिका ने जब भारत के रास्ते में अड़ंगा लगाया है, भारत ने अपनी चीज़ खुद डेवलप की है। क्रायोजेनिक इंडिया ने खुद बनाया अपना क्रायोजेनिक इंजन, रूस तब भी शायद दे रहा था, तो इन्होंने मना कर दिया है रूस को कि आप नहीं दे सकते, बहुत साल पहले की बात है। सुपर कंप्यूटर इंडिया का उस टाइम इंडिया परचेस कर रहा था शायद रशिया से कुछ, उसमें भी मना किया इन्होंने, तो इंडिया ने खुद डेवलप किया अपना परम 1000 की 10,000 नाम है सुपर कंप्यूटर का। तो ठीक है, एक बार को देखो, चुनौतियों के साथ अवसर भी आता है, इंडिया अपना भी डेवलप कर सकता है अपनी चीज़ें। वैसे मेक इन इंडिया के तहत बहुत काम हो रहे हैं, क्या पता अपना डेवलप कर ले, पर वही है कि भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और हमें अपनी आर्मी को मॉडिफिकेशन बहुत तेजी से कर रहे हैं। चैलेंजेस ब्रिंग्स इनोवेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि मतलब तो हो क्या सकता है, मतलब रशिया खुद से इंजन बना रहा है, इंडिया में खुद इतना टैलेंट है इंडियन लोगों में कि वो कर सकते हैं, बस अब देखो, लेकिन वही कि टाइम ज्यादा लगेगा, हमें अभी टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट को ये सब बहुत पहले सोचना चाहिए। हमें डिफेंस में कम से कम आत्मनिर्भर बने, डिफेंस में तो रहे ही रहे, हमें किसी देश की जरूरत ना पड़े कि कल को भाई युद्ध हो हमारा और हम सामान ही ना ले पाए, हमें किसी से मिसाइल चाहिए। तो अच्छा है मोदी जी ने इनिशिएट लिया है डिफेंस सेक्टर में भी, किसी भी कंट्री का डिफेंस मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना अपना बनाता है ना खुद, रूस अपना बना रहा है, अमेरिका अपना बना रहा है, इजराइल अपना बनाता है अपनी टेक्नोलॉजी से जो भी है। तो इंडिया को भी अपना बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा देश है, हम दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। पर इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी तो बिल्कुल नहीं है। 2 तो यहाँ बैठे हैं। अच्छा, 2 तो यहाँ बैठे हैं, हमें 2 हम बना के दे तुम्हें वीडियो बना के देंगे। तो ऑन अ लाइटर नोट चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और नई वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। और मैं जाने से पहले बता दूं कि सर का ओरिजिनल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उन्हें जाएं, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमें भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, पर एंटी इंडियन कंटेंट हम नहीं करेंगे रिएक्ट, चाहे कुछ भी हो, चैनल चले या भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय।